देखो सामने में एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक इक्वेशन फाइंड करना है एक ऐसे कर्व का जो पास होता है इस पॉइंट 0, पाई/4 से। और जो इक्वेशन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से कुछ दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब होगा क्या कि कोई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं इसका अपना एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वो जो सॉल्यूशन होगा वही मेजर इक्वेशन है। अब उस इक्वेशन में वो चूंकि जनरल इक्वेशन है तो ऑब्वियस है कि उसमें कांस्टेंट इनबिल्ट रहेगा। उस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा ये पॉइंट 0, 5 पॉइंट यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली वो कांस्टेंट सी का वैल्यू मिल जाता है। फिर अगला काम क्या रहेगा, सी का जो वैल्यू आ रहा है उसको बस मेन इक्वेशन यानी कि जनरल इक्वेशन में पुट करोगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन given that given the differential equation sin x into, अरे ये कहाँ हो गया, sin x into cos y dx plus cos x into sin y। देखो सबसे पहले sin x cos y सबको सेपरेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin x into cos y dx, दिस इज इक्वल टू माइनस cos x into sin y dy। एक काम कर सकते हैं यहाँ पर sin x बाय cos x इंटू डी एक्स कर लेंगे, और यहाँ आ गया माइनस साइन वाई अपॉन cos y dy। ठीक है, तो साइन बाय cos x बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर से साइन बाय cos अगेन tan y dy। इसको अगला काम लिख सकते हैं हम इस तरह से tan x dx। एक काम करो, ये जो माइनस में आ रहा है इसको एक साइड ले आओ, tan y dy इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट अगर कर रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग tan x dx इंटीग्रेशन tan y dy, और जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो आएगा, प्लस कांस्टेंट c यूज कर लो पहले। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log sec x। फिर उसी तरह से यहाँ से भी इसका भी वही होने वाला है, log sec y। दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करो, इस कांस्टेंट को c अभी यूज नहीं करते हैं, c की जगह पर हम log c यूज कर लेंगे, ठीक है, ताकि log भी हमारा इजीली एलिमिनेट हो जाए। यहाँ से क्या हो रहा है, log ऑफ sec x इंटू sec इक्वल टू log c। ये हम एंटी लॉग यूज करेंगे तो क्या बनेगा, sec x इंटू sec y दिस इज इक्वल टू c। ठीक है, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है sec x इंटू sec y इक्वल टू c आ गया। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अब हम लोग को पता है कि जो कर्व है वो पास किससे करता है, कर्व पासेस थ्रू 0, पाई/4 दिया हुआ था, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू पाई/4 जो है इस इक्वेशन में पुट करोगे। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन।
क्या बन गया, सेक 0 सेक पाई बाय 4 इक्वल टू सी। सेक 0 का वैल्यू 1 हो गया, सेक पाई बाय 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 इक्वल टू सी। इट मीन सी इज इक्वल टू क्या आ गया, √2। अब अगला काम क्या होगा, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ sec x इंटू sec y इक्वल टू √2। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय sec x इंटू sec y। दिस इम्प्लाइज 1 बाय sec क्या होता है, cos x इंटू cos y। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से कन्वर्ट नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, इतने में भी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह से आ रहा है कि एक कर्व है जो कि पास कर रहा है 0.00 से, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन उसका कुछ ये दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का वैल्यू इस पॉइंट को पुट करके निकालना है। ठीक है, अब मेन दिक्कत ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्यूशन कुछ देखना, सिंस y डैश क्या दिया हुआ है, e⁻x इंटू साइन एक्स। मान लो फर्स्ट इक्वेशन, तो dy बाय डी एक्स दिस इज इक्वल टू e⁻x साइन एक्स हो गया। तो dy इज इक्वल टू e⁻x साइन एक्स dx बन गया। अब यहाँ तक सब कुछ सही था, लेकिन दिक्कत यहाँ से शुरू होता है कि इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dy दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन एक्स dx। dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y। अब बात हो गया इसका इंटीग्रेशन करने का, तो इसको हम लोग देखो किस तरह से इंटीग्रेट करते थे, पहले भी बताए हुए हैं इस तरह का इंटीग्रेशन। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x साइन एक्स dx। ठीक है, आइलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले क्या आउट करना चाहिए, साइन e⁻x को हम आउट कर सकते हैं, e⁻x को आउट कर दिए तो साइन एक्स dx बन गया। फिर माइनस, जिसको बाहर किया जाता है उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स dx आ गया। ठीक है, अगला काम e⁻x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। फिर यहाँ पर भी e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आएगा। तो एक माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ex इंटू कॉस एक्स आ रहा है, फिर से इसके ऊपर आइलेट यूज करेंगे, तो अगेन वही चीज, e⁻x आउट करो, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो, माइनस का साइन देंगे, फिर से वैसे ही e⁻x को डिफ्रेंशिएट करना है, एंड इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, फिर से dx आ गया। तो अब इसको सॉल्व करना होगा, तो थोड़ा सा पहले यहीं पर कर लेते हैं इसको। देखो i इज इक्वल टू आ जाएगा -e⁻x cos x प्लस e⁻x cos का इंटीग्रेशन sin x हो गया। फिर यहाँ पर से e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x cos का इंटीग्रेशन sin x dx। अब एक चीज नोटिस करो, हम लोगों ने i किसको कंसिडर किया था, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू साइन एक्स को, तो वही चीज यहाँ पर यूज कर देंगे। माइनस आई, अब इस आई को इधर ले आएंगे तो ये 2i बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस e⁻x को कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं हम लोग। तो यहां से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा यहां से जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, प्लस कांस्टेंट सी कर लो, या फिर सी को बाद में कर लेना। ठीक है, तो आई का जो वैल्यू आ रहा है, वो आई हमारे पास क्या आएगा, 1/2 e⁻x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का वैल्यू। देन
y इक्वल टू 1/2 e⁻x sin x माइनस कॉस एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने से ऐड कर दो c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को पता है कि जो कर्व है वो ओरिजिन से पास करता है। सो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से क्या बनेगा, 0, दिस इज इक्वल टू हाफ e⁻0 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c। तो 0 इक्वल्स टू हाफ, यहाँ माइनस प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। देन दिस y इज इक्वल टू 1/2 e⁻x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ। हम लोग चाहें तो हाफ को कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएगा e⁻x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। ये हो गया आंसर। देखो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो है बेसिकली रिड्यूस करके बनाया जाता है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहेगा उसको रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो होता क्या है कि इधर dy/dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कुछ रहेगा। हम लोग एक काम करेंगे, लेट z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये चीज मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, dz/dx। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या क्या आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, b, y की जगह पर y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, और c का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो कैसा है, dz/dx दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू dy/dx। इतना काम करने के बाद जो dy/dx का वैल्यू आ रहा है बस उसको यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, dz/dx माइनस ए, दिस इज इक्वल टू b इंटू dy/dx। दिस इंप्लाइज दैट कि dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/b इंटू dz/dx माइनस ए। ये हो गया हमारा dy/dx का वैल्यू। अब बस इसी वैल्यू को तुम अपने दिए गए फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, तो अगला चीज यहां से लिखना होगा, पुटिंग dy/dx in equation, या putting the value of dy/dx in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या क्या आया था, 1/b dz/dx माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एफ। यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी वाई है उसके जगह पर क्या यूज किए हैं, जेड, तो जेड डाल दो, एफ जेड। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है, dz/dx माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटू एफ जेड। अब ये पूरा फॉर्मेट dz/dx दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एफ जेड के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/a प्लस बी इंटू एफ जेड dz दिस इज इक्वल टू dx। अब इसके बाद का जो काम रहेगा वो इसको इंटीग्रेट करने वाला रहेगा। तो यहाँ एफ जेड का स्ट्रक्चर जैसा रहेगा उसी वे में इंटीग्रेशन होगा। आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग जेड का वैल्यू बस इसमें पुट करेंगे और हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन पुट द वैल्यू ऑफ जेड एंड गेटिंग द आंसर। ठीक है,
ये इसका जनरल फॉर्मेट है। अब देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसी के हेल्प से ये समझ में भी आ जाएगा कि कैसे ये बन रहा था। dy बाय डी एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड मान लेंगे, ठीक है। फिर अगला काम वही है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से वन, और ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन। नाउ इसको तो फर्स्ट इक्वेशन मान रहे थे, फिर वही काम करना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इससे क्या क्या आएगा, dz बाय dx माइनस वन दिस इज इक्वल टू कॉस जेड। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dz बाय dx दिस इज इक्वल टू वन प्लस कॉस जेड। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। dz बाय dx, यहाँ वन प्लस कॉस जेड जो है इसका वैल्यू क्या आता है, टू कॉस स्क्वायर जेड बाय टू, याद रखना है, ठीक है। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास वन बाय कॉस स्क्वायर जेड बाय टू इंटू डी जेड दिस इज इक्वल टू टू इंटू डी एक्स। तो वन बाय कॉस का मीनिंग क्या था, सेक स्क्वायर जेड बाय टू डी जेड इक्वल टू टू इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, अगला काम इंटीग्रेशन का रहेगा, तो नेक्स्ट पेज में इंटीग्रेट करते हैं। सेक स्क्वायर जेड बाय टू डी जेड टू इंटू डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन होता है, टेन जेड बाय टू, और जेड का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, हाफ, हाफ से डिवाइड भी कर देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ से टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी आ गया। थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको, तो टू इंटू टेन जेड बाय टू इक्वल टू टू एक्स प्लस सी हो गया। तो चाहो तो टू टू से डिवाइड कर दें, तो हम लोग के पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, टेन जेड बाय टू इक्वल टू एक्स प्लस सी बाय टू। तो टेन जेड बाय टू इक्वल्स टू एक्स प्लस सी डैश। लास्ट में जो जेड का वैल्यू हम लोग कंसिडर किए हैं, बस उसको यहाँ पर पुट कर दो, एक्स प्लस वाई लिया हुआ था, डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू एक्स प्लस सी डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जेड दिया, वन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि हम लोग क्या करते थे, उसमें जो फंक्शन बनाया हुआ था, पिछला वाला क्वेश्चन में किए हुए थे ना, कि डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ब्रैकेट के अंदर में जो एक्स प्लस वाई था उसको जेड मान लेते थे, उसको डिफ्रेंशिएट करते फिर वहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे। देखो सॉल्यूशन लेट कर लेना, जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है x माइनस वाई, इसको z मान लो, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन, और इधर से डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स बन गया। तो एक काम कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन माइनस डी जेड बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब यही यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन दिया है उसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करने वाले हैं। देखो x माइनस वाई को तो z माने थे, z का स्क्वायर बन गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहां से मिलाएगा, वन माइनस डी जेड बाय डी एक्स
इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - dz/dx इक्वल्स टू 1/z²। फिर एक काम करो, 1 - z², दिस इज इक्वल टू dz/dx। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो z²-1/z², दिस इज इक्वल टू dz/dx। ठीक है, अब सेपरेट करेंगे। dz/dx इक्वल टू आ रहा है z²-1/z²। हम लोग अब देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करो। z²/z²-1 dz, इट इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ऊपर में z² में -1 1 ऐड करो और सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इससे ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है कुछ इस तरीके से। z²-1/z² प्लस 1/z²-1। ये dz, दिस इज इक्वल टू dx। अब ये क्या बनेगा, 1, यहां से माइनस को कॉमन कर देंगे तो 1 - z² dz हो गया, और यहाँ dx आ गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन dz आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 - z² dz हो गया, और इंटीग्रेशन dx। तो ये बन गया z, और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/1 - z² दिया हुआ है, तो ये लॉग के फॉर्म में आएगा। याद करो क्या यूज करते थे हम लोग। देखो, यहां से क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फॉर्मेट आ रहा है 1/2 log ऑफ 1 - z। एक सेकेंड रुको, फॉर्मूला लिखने दो। अच्छा, 1 + z हो जाएगा, ऊपर में 1 + z डिवाइडेड बाय 1 - z हो गया, और ये हो जाएगा x + c। ठीक है, ये होगा हमारा इंटीग्रेशन। अब इसका अगला काम क्या रहेगा, जो z -1/2 log 1 + z/1 - z इक्वल टू, हम लोग जो x + c लिख रहे हैं इसमें z का वैल्यू पुट कर देना। z क्या माने थे, x - y, 1 + x - y, और इधर से आ जाएगा 1 - x, यहाँ +y हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू x + c। तो ये अपना आंसर है। यहाँ जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, a² - x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ a + x डिवाइडेड बाय a - x। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कि x का जो वैल्यू है वो हमारा a से लेस रखा हुआ है, इसीलिए इसका फॉर्मेट ऐसा है। अगर अदरवाइज ये दूसरा एक फॉर्मूला होता है जिसमें ये जस्ट अपोजिट लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से। तो इसका भी इंटीग्रेशन वैसे ही 1/2a log x - a अपॉन x + a हो जाता है, और यहाँ पर x की वैल्यू a से बड़ी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।